हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे वीडियो जहां पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। सो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए, ये एक जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर ये क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर जो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार मतलब अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, सीधी सी बात है, जो हमने जो थ्योरी पोर्शन में सीखा, वर्टेक्स देगा, बेस देगा और यहां से जनरेटर का इक्वेशन हम अपने से एज्यूम करते हैं। इस पॉइंट जैसे पी डैश का कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे और इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं जो बेस कर्व है ना उस पे, और वहां से हम जो जनरेटर का डायरेक्शन रेशियोज या कोसाइंस हम एज्यूम कर रहे हैं, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है ना। बस जो इक्वेशन आएगा सेकेंड डिग्री का, वही मेरा कोण का इक्वेशन होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं, इस क्वेश्चन में जस्ट सिंपली आप देखें, एक जो बेस कर्व कुछ होगी, ठीक है ना, स्पेस में। तो यहां पे देखिए उसका इक्वेशन दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछला जो हमने किया था वहां पे z इक्वल टू 0 था, लेकिन यहाँ पे z इक्वल टू k है। इसको भी ध्यान में रखना है आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही होता है फ्रेंड्स। चलिए इस तरह से मैंने एज्यूम किया ये। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो वर्टेक्स है मेरा, वो ओरिजिन पे दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जो बेस है ना, जो बेस कर्व है, वो उसका जो इक्वेशन है वो देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखिए z इक्वल टू 0 ना देके z इक्वल टू k दे दिया है। तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिए, मैंने शायद थ्योरी में ऐसे कोण बना दिया था, यहाँ पे उल्टा कर दिया, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरा मान लीजिए जनरेटर है, समझिएगा, ये मेरी जनरेटर है, ए से जो पास करता है, और मान लीजिए ये जनरेटर जो बेस है उसको P और P डैश, मतलब सॉरी P पॉइंट पे ये इस कर्व को, बेस कर्व को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ऐसे समझिए। तो ये जो पॉइंट P है इस जनरेटर पे भी लाई करेगा, और जो बेस कर्व ये दिया हुआ है उस पे भी लाई करेगा, पहली चीज। अब चलिए यहां पे क्या करना है आपको, जो जनरेटर है ना, ये जो जनरेटर मतलब ये एपी अगर ऐसे समझे, तो इस जनरेटर का इक्वेशन आप एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। तो बस क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ जनरेटर ना, ऑफ जनरेटर ऑफ द कोन, ऑफ द कोन, द जनरेटर ऑफ द कोन क्या हो जाएगा, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है वो दिया हुआ है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, क्या देखिए, x माइनस 0 बाई एल दिस इज इक्वल टू y माइनस 0 बाई m, और दिस इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई n। जहां पे l m n हम एज्यूम करके चल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज मान लीजिए, कोसाइन भी देंगे तब भी कोई इशू नहीं, डायरेक्शन रेशियो जनरली हम लेते हैं। सो दिस, ठीक है ना। अब ये मेरा हो जाएगा, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, x बाई एल दिस इज इक्वल टू y बाई m दिस इज इक्वल टू z बाई n। इसको मैंने लिख लिया इक्वेशन 1। जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहां पे किया था फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। अब देखिए ये जो जनरेटर है बेस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे, तो उसको निकाल लेते हैं। सो चलिए, now the generator one intersect the cone at किस पॉइंट पे, सो एट किस पे, तो चलिए मैं यहां से निकालता हूं, या मैं ऐसे लिख देता हूं, at the point
पॉइंट है ये, पॉइंट P मान लीजिए गिवन बाई, ये लिखिए गिवन बाई, कैसे इस P का कोऑर्डिनेट आएगा। अब ध्यान दीजिए जैसे मैं वहां पे बता रहा था, x कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट वहां पे जैसे 0 था, लेकिन यहाँ पे देखिए z इक्वल टू k दिया है तो ये फिक्स होगा k। तो क्या करेंगे, जैसे वहां पे रखते थे तो क्या हो जाएगा x बाई एल, दिस इज इक्वल टू y बाई एम, दिस इज इक्वल टू इस z के प्लेस पे क्या करेंगे k बाई एन। सो यहां से क्या हो जाएगा, जो P मेरा पॉइंट है, ठीक है ना, वो जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट। देखिए एल के बाई एन, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं L बाई एन इंटू के। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, m बाई एन इंटू के। और z कोऑर्डिनेट्स फ्रेंड्स फिक्स होगा क्या, k। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। सो z कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा k, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते थे, ये जो पॉइंट है P, ये जो मेरा इक्वेशन 2 लिखिए, ये मेरा क्या करेगा, बेस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। बेस कर्व का इक्वेशन देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बस यहां से आप लिख दीजिए, सो since P will also lie on the base curve, so क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अब कर्व में वहां पे हम इक्वेशन लेके चल रहे थे, यहां पे सिंपली दिया है fxy इक्वल टू 0, z इक्वल टू k, तो फिक्स ही है। तो fxy दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। सो यहां से f, ध्यान दीजिएगा f, बस x y इक्वल टू 0, तो x की जगह क्या रखेंगे l बाई एन की, y की जगह m बाई एन की, और दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां तक तो ठीक था, प्रोसेस समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहां पे थ्योरी से लिंक करते चलिए, हम यही कर रहे थे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाले और हम जो कोनिक था ना उस कोनिक के इक्वेशन में रख देते थे, और उसके बाद एल एम और एन को एलिमिनेट करते थे। वो कहां से करते थे, जो हम जनरेटर का इक्वेशन लिखे थे, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, जनरेटर का इक्वेशन ये है, तो यहां से मैं एल एम एन को एलिमिनेट करूंगा। सो चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 3, बस ये रख दिया। अब यही से ये फंक्शन दिया था, बस यहीं पे एल एम एन को एलिमिनेट कर दूंगा। सो ऑन एलिमिनेटिंग एल एम एन फ्रॉम 1 and 3 we get required equation of the cone, ठीक है ना। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन एलिमिनेट करिए। चलिए क्या होगा, यहीं पे मैं लिखता हूं, क्योंकि नीचे में जाऊंगा तो ये यहां से देखिए क्या हो जाएगा, क्या है L बाई एन। तो यहां से L बाई एन क्या होगा, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, मतलब इन दोनों इक्वेशन नहीं, रेशियोज को आप लीजिए। तो L बाई एन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए x बाई जेड होगा फ्रेंड्स। उसी तरीके से m बाई एन क्या हो जाएगा, इस और इस रेशियो के साथ, सेकेंड और थर्ड रेशियो के साथ। तो m बाई एन क्या हो जाएगा, y बाई, देखिए y बाई जेड। प्लीज चेक करिए। तो बस फ्रेंड्स यही तो करते थे, तो बस रिप्लेस कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे आ सकता हूं, आपको बता दिया। L बाई एन की जगह क्या लिखेंगे, x बाई जेड इंटू के, और m बाई एन की प्लेस पे क्या रखेंगे, y बाई जेड इंटू के, दिस इज इक्वल टू 0। यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, रिक्वायर्ड कोन का इक्वेशन। तो क्या आ रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स के बाई जेड कॉमा वाई के बाई जेड। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये देखिए एक्स के बाई जेड, ऑप्शन सी मेरा मैच कर रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, ए और बी भी नहीं, और यहाँ पे लिखा है नन ऑफ दिस, तो ए भी कैंसिल आउट, ए भी कैंसिल आउट, ए भी कैंसिल आउट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स,
वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये मैंने एक बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का भी आए, मैंने इतना डिटेल में आपको बताया। खास करके एमसीक्यू में आप इतना लैंग्वेज थोड़ी लिखेंगे, सीधे जनरेटर का इक्वेशन, इस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, जेड को के रख दिया, यहां से पी डायरेक्ट आप ये लिखेंगे और यहां से इसी पी को जो मेरा कोनिक का इक्वेशन, यहां पे जो कोनिक आता था ना, इसी में रख देंगे और उसके बाद एल एम एन को एलिमिनेट करेंगे, सीधे विद इन 1 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है जिसको हमने सॉल्व किया। इस एग्जांपल से आपको फिर से समझ में आ गया होगा क्या करेंगे। कोन का इक्वेशन जब भी पूछेगा आपको वर्टेक्स देगा और यहां पे एक कोनिक देगा, ठीक। इस वर्टेक्स से पास होने वाली जो जनरेटर होगी ना, उसका इक्वेशन निकाल लीजिएगा, एज्यूमिंग एल एम एन एज इट्स डायरेक्शन रेशियोज, मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज। ये इक्वेशन निकालिए जनरेटर का। अब यहां से इस पे कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना होता है, तो पता है सिमेट्रिकल फॉर्म में है ही, तो मैं मान लूंगा कि वो पॉइंट पी है जहां पे जनरेटर इस बेस को, या मैं यूं बोलूं कोनिक को इंटरसेक्ट करती है। तो इस पी के कोऑर्डिनेट के लिए कर्व में दिया रहेगा, जैसे कहीं पे z इक्वल टू 0 देता है, कहीं पे z इक्वल टू k देगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा अंधेरा हुआ होगा, कोई इशू नहीं, फ्लक्चुएट थोड़ा सा एक्चुअली यूपीएस की प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। चलिए तुरंत फिर हम वापिस आ गए। तो यहाँ पे z इक्वल टू k दिया है, तो बस यहीं पे, और जहां पे z इक्वल टू 0 देगा वो 0 रख देंगे। यहाँ पे z इक्वल टू k है, तो यहां से हमने p का कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इसी को उठा के जो बेस कर्व है z इक्वल टू k छोड़िए, ये जो कोनिक है यहीं पे x और y कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं। रखने के बाद एल एम एन को हम एलिमिनेट करते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ ये जनरेटर, और एलिमिनेट करके आपका आंसर आपके सामने आ गया। क्लियर है? चलिए, तो थ्योरी पोर्शन अब फिर से, अगर जिनको थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा, आप थ्योरी पोर्शन अब फिर से न्यूमेरिकल कर लिया, एक इजी समझ में आ गया। जो मैं थ्योरी बताने की कोशिश कर रहा था, फिर से वापस इस वीडियो पे जाइए, अगर कहीं पे डाउट रह गया होगा तो आप वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर चीजें समझ में आ गई तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पे आप नए हैं। अब चलिए इसी पे जो शॉर्ट आंसर, या मैं यूं बोलूं जैसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, तो उसमें वो किस टाइप के बनते, एक मैं एग्जांपल लेके आपको फर्दर, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल, प्रोसेस यही होगा जो यहाँ पे हमने किया। तो एक और एग्जांपल जो कि 2-3 यूनिवर्सिटीज में आया हुआ था, मैं इसको जस्ट वही से सेलेक्ट किया ताकि थोड़ा सा और अच्छे से आपको कर सके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the cone whose vertex is अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना। अब अल्फा बीटा गामा जनरल दे दिया, एंड बेस इज, जो बेस है वो दिया हुआ है वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ax, और यहां पे z इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे जनरल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। यहां पे मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है, प्रोसेस भी सॉल्व करने का वही होगा जो पीछे हमने किया। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे। यहां पे क्या बोला, उस कोन का इक्वेशन निकाले जिसका वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा पे दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे एक रफ, मैं आपको जैसे बोलता हूं ना कि रफ अगर आप स्केच खींच लें तो यहां से थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाती हैं। तो यहां पे अगर ऐसे में बोलूं तो ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई प्लेन में जो ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ऐसे होता है। ध्यान दीजिए, मैं अभी 2 डायमेंशन एक्स और वाई प्लेन की मैं बात करता हूं, ठीक है ना। स्पेस में जाएंगे तो
यहाँ पे z इक्वल टू 0 आपको दिया है तो एक्स वाई प्लेन में ही ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कोई भी एक पॉइंट अभी स्पेस में वो पॉइंट लेता है, मान लीजिए यहां पे हमने ले लिया, ये है वर्टेक्स अल्फा बीटा गामा फॉर एग्जांपल। अब क्या बोल रहा है, इससे पास होने, ये क्या कर रहा है, जब कोण बनेगा तो स्पेस की ही बात करता है, तो स्पेस में हम चले जाए, हालांकि मैंने 2D बना दिया, इसको 3D लिखना चाहिए था, बट ठीक है, चलिए आपको समझने के लिए स्पेस में ये पॉइंट हो गया, जस्ट यहां पे ये जनरेटर होगा। अब ये इस तरीके से मूव करेगा कि इस कर्व को टच करेगा ना, ठीक है ना, कर्व को टच करेगा तो कुछ ऐसा मेरा एक कोण बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रॉपर नहीं बन पाया बट ठीक है, एक कोण बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये मेरा कोण इस तरह से कुछ बनेगा, इसी कोण का इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, हालांकि ये 2D में मैंने बनाया, स्पेस में आपको इमेजिन करना है, क्योंकि जो कोण होता है वो एक सरफेस है। चलिए, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमें प्रोसेस वही करना है जो वहां पे हमने किया था। तो क्या होगा, इक्वेशन यही से स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, मान लीजिए ये P में बोलता हूं, इक्वेशन ऑफ जनरेटर किसका, AP, ठीक है फ्रेंड्स, वो मैं AP, चलिए ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर AP इज, क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा बाई एल, दिस इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m, दिस इज इक्वल टू z माइनस गामा बाई n, ये हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेरा जनरेटर है जहां पे L M N क्या है, इसका मैं डायरेक्शन रेशियोज, जो प्रोसेस वहां पे करते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। आप डायरेक्शन रेशियोज बोलिए, डायरेक्शन कोसाइंस बोलिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आप यहां पे ये इक्वेशन मैंने ले लिया जनरेटर का, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो जनरेटर है, इस कोनिक या बेस को, पैराबोला को P पॉइंट पे अगर टच करता है, ठीक है ना, तो इस P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पे मैं अब लिखता हूं, लेट 1, मतलब सीधे लिखता हूं जनरेटर 1, लेट जनरेटर 1 इंटरसेक्ट्स या टच इंटरसेक्ट्स गिवन कोनिक या बेस एट P, देन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर गिवन बाय, P के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पे देखिए, यहां पे z इक्वल टू 0, तो यहीं पे रखते हैं, तो x माइनस अल्फा बाई एल, दिस इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m, दिस इज इक्वल टू z की जगह 0 रखेंगे, माइनस गामा बाई n, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई P का जो कोऑर्डिनेट होगा, यहां से x निकालिए, क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस l बाई n इंटू गामा, प्लीज चेक करिए। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बीटा माइनस m बाई n इंटू गामा, और z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आपको 0 होगा, प्लीज चेक करिएगा। अब यही पॉइंट क्या करेगा, गिवन कोनिक, मतलब ये जो है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस पे लाई करेगा। सो सिंस P ऑल्सो लाइज ऑन गिवन कोनिक ना, गिवन कोनिक, तो कोनिक पे लाई करेगा, कोनिक क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो बस ये देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यहीं पे ये x और y कोऑर्डिनेट्स आप रखते हैं, याद करिए। तो y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस m बाई n गामा, दिस होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a
x क्या है अल्फा माइनस एल बाई एन गामा, ये होगा, प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2 आ गया। बस जैसे पिछले क्वेश्चन या थ्योरी किया, हमें अल्फा बीटा गामा बोल रहा हूं, एल एम एन को एलिमिनेट करना है। एल एम एन यहां से एलिमिनेट करेंगे। अब ध्यान दीजिए m बाई एन है, तो पहली चीज देखिए l बाई एन क्या होगा, इस और इस रेशियो, फर्स्ट और थर्ड रेशियो से l बाई एन क्या हो जाएगा, हम लोग कर चुके हैं x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा। उसी तरीके से m बाई एन क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड रेशियो से m बाई एन y माइनस बीटा बाई z माइनस गामा। बस फ्रेंड्स एलिमिनेट कर दीजिए। सो ऑन एलिमिनेटिंग L M N from equations 2 and 1 लिखा था मैंने, प्लीज चेक करिए, हाँ ठीक है, equations 2 and 1 we get required equation of क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है ना, एज क्या हो जाएगा, बस अब सीधे सीधे लिखिए, सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बीटा माइनस m बाई एन क्या है, m बाई एन देखिए ये है, क्या है, y माइनस बीटा अपॉन क्या है, z माइनस गामा इंटू गामा है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिए इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a। अब यहां पे आइए, अल्फा माइनस l बाई एन x माइनस अल्फा अपॉन z माइनस गामा इंटू गामा दिस। अब आपको यहीं पे क्या करना है ना, सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं, ठीक है ना, यहां पे क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए एलसीएम जब लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, बीटा, प्लीज चेक करिएगा, z माइनस गामा, फिर माइनस, ये गामा है ही पहले से, और यहाँ पे y माइनस बीटा, ये इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन, इसको नीचे ला दीजिए तो z माइनस गामा इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a। प्लीज चेक करिएगा ऊपर क्या हो जाएगा, ये देखिए अल्फा z माइनस गामा, फिर माइनस गामा यहाँ पे है तो इसको पहले लिख लिया, x माइनस अल्फा, ये अपॉन नीचे आ जाएगा z माइनस गामा। अब देखिए ये z माइनस गामा एक z माइनस गामा से कैंसिल हुआ। एग्जाम में आप ऐसे मत करिएगा, बस सिंपली आप हटा दीजिएगा, मैं आपको जस्ट यहां बताने के लिए किया ऐसे। अब चलिए यहां से ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, बीटा z माइनस बीटा गामा, यहां पे देखिए माइनस, ये जब करेंगे तो गामा y होगा, तो गामा y, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गामा बीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन z माइनस गामा, यहां से बचा था, और यहां पे देखिए क्या आ रहा है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए अल्फा z माइनस अल्फा गामा, और यहां से माइनस x गामा, और यहां से ये माइनस माइनस प्लस अल्फा गामा, ये ब्रैकेट, बस इतना ही। अब देखिए यहां से गामा बीटा ये कैंसिल आउट हुआ, और यहां से भी कुछ कैंसिल होगा, ये देखिए अल्फा गामा यहां से कैंसिल होगा, तो जो बच रहे हैं उन टर्म्स को आप लिखिए और आगे फर्दर सिंप्लीफाई करिए, तो देखिए क्या होगा। सो यहां से क्या बनेगा, जो बच रहा है उसको लिखिए, बीटा z माइनस गामा y, प्लीज चेक करिए, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, z माइनस गामा, ठीक है ना, और ब्रैकेट में अल्फा z माइनस x गामा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, यही आपका आंसर हो गया। सिंपली आप यही लिख दीजिए, ये आपका आंसर होगा, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। ये भी देखिए एक्स वाई जेड में सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन मेरे ख्याल से आएगा, प्लीज चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो यहां से ये मेरा इक्वेशन आ गया,
ठीक है ना, जो कि कोण को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चीजें समझ में आ गई होंगी, चाहे आपका एमसीक्यू है, चाहे आपका रिटन एग्जाम मतलब शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस तरीके से बनेंगे। तो यहां से आप मेरे ख्याल से अभी मोर देन सफिशिएंट, 2 एग्जांपल्स मैंने किया, थ्योरी पोर्शन बताया, ठीक है ना। तो अब तक सफिशिएंट एग्जांपल्स हमने किए हर एक टॉपिक पे। अब देखिए जो हमारा मेन टॉपिक है, अब जो मेन टॉपिक होगा जहां से एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर ज्यादातर बनते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर भी बनेंगे, राइट सर्कुलर कोन, जो आप जनरली 9th 10th मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूं तो वहां पे आप पढ़ते हैं। क्या टॉपिक है नेक्स्ट? राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना। तो राइट सर्कुलर कोन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जो राइट सर्कुलर कोन होगा इसमें और जो ये नॉर्मल मतलब जनरल कोन है इसमें फर्क क्या होता है। यहां पे क्या था कि वर्टेक्स होगी ना, कहां गया, ठीक है, वर्टेक्स होगा और एक स्ट्रेट लाइन का मतलब मैं यूं बोलूं से जनरेटेड ये सरफेस होता है कोन, जो कि किसी गिवन बेस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा या किसी गिवन सरफेस को टच करता है। राइट सर्कुलर कोन आप पढ़े हुए, जितने फार्मूले आप पढ़े थे 9th 10th में राइट सर्कुलर कोन से ही किए थे। अब राइट सर्कुलर कोन होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊं, फिर इसका इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी वहीं पे मैं करवा दूंगा। सो ध्यान दीजिए राइट सर्कुलर कोन होता क्या है। ये जो होता है यहां पे भी एक वर्टेक्स होगा, ठीक है ना, यहां पे भी एक वर्टेक्स होगा, मैं v लिख सकता हूं या a लिख सकता हूं, ये वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है, ठीक। यहां पे भी ये देखिए ढंग से स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है, चलिए मैं इसको प्रॉपर करना चाहता हूं। इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा ठीक है, ये देखिए यहां पे भी एक जनरेटर होगा, ये मेरा जनरेटर है, लेकिन यहां पे जो कंडीशन है कि जनरेटर किस तरह से मूव करेगी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा ये जनरेटर इस यहां से पास होती है और यहां पे क्या होगा ना, एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होगी। ध्यान दीजिएगा ये मेरी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन फिक्स है। तो ये जो जनरेटर है इस तरीके से मूव करेगा ना कि जहां जहां पे ये मूव करेगा, आप देखिए ऐसे 2D में तो मैं नहीं बता सकता, मतलब आपको इमेजिन करवा सकता, लेकिन आप इमेजिन ऐसे करिए स्पेस में जहां बैठे एक पॉइंट हो गया, एक जनरेटर हो गया और ये वाली स्ट्रेट लाइन आप ऐसे इमेजिन करिए। अब ये इस तरीके से घूमेगी चारों तरफ, ठीक है ना, सच दैट कि इसका जहां जिस भी प्लेस पे जाएगी ना, ये जो फिक्स लाइन है ना, इससे जो एंगल होगा ना वो हमेशा मान लीजिए फाई हमेशा कांस्टेंट होगा। तो देखिए जब इस तरीके से ये मूव करेगी ऐसे, तो कुछ इस तरीके से मेरा शेप बनेगा ये, और यही क्या होता है फ्रेंड्स, राइट सर्कुलर कोन होता है। तो राइट सर्कुलर कोन क्या है, अब मैं इसको ऐसे डार्क कर देता हूं, ये सरफेस होता है, थोड़ा येलो कर दिया, ये राइट। तो यहां पे क्या होता है समझिएगा, यहां पे ये लाइन मेरी फिक्स होती है, ठीक है ना, ये मेरी लाइन जो है ये फिक्स्ड लाइन है, ये मेरी फिक्स्ड लाइन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर। वर्टेक्स तो होगा ही होगा, और ये एंगल जो फाई है याद करिए इसको सेमी वर्टिकल एंगल शायद हम बोलते थे, ठीक है ना। तो बस अब यहां पे क्या क्या होगा समझिएगा, जैसे जनरल में हमें बेस का इक्वेशन वर्टेक्स देता था, यहां पे क्या देगा, वर्टेक्स का इक्वेशन देगा, और ध्यान दीजिए ये एक्सिस का इक्वेशन देगा, क्योंकि ये लाइन फिक्स है ना, तो इस एक्सिस का इक्वेशन देगा यहां पे। तो आपको राइट सर्कुलर कोन का इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। चलिए सो इसी को अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका इक्वेशन डिराइव करूंगा कैसे होता है, फिर एक आध एग्जांपल कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, सबसे पहले तो अगर कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल जो है आगे आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। मास्टर डिग्री की भी वीडियोस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैम नेट की क्लासेस हमारी लाइव चलती हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं,
तो फिर आपके लिए हायर मैथमेटिक्स पे परफेक्ट ये प्लेस है, ये हमारा चैनल जो है, तो इसको आप सब्सक्राइब करके रखें, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।